एक फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया। लेकिन जब भी वो खाना खाती, उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ दो ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती, और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। जहां एक और आज के समय हर कोई ये चाहता है कि वो कोरोना वायरस से बचा रहे, और अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड है तो वो जल्द से जल्द इस वायरस से बाहर निकले, वहीं दूसरी ओर 23 साल के एक स्टूडेंट जेकब हॉकिंस ने अपने आप को जानबूझकर कोरोना इन्फेक्टेड करवाया। और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। जेकब ने ऐसा इसलिए किया ताकि वैज्ञानिक उसकी बॉडी को एग्जामिन कर सकें और कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारियां निकाल सकें, ताकि भविष्य में वैक्सीन्स बनाई जा सकें और इसका इफेक्टिव इलाज ढूंढा जा सके। गाइस, हालांकि पहले से बनी वैक्सीन्स का ट्रायल भी शोध का हिस्सा था, जो वैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहा और जेकब को सुरक्षित बचा लिया गया। गाइस, कोरोना के खिलाफ इस जंग में जेकब का यह साहसिक कार्य हमेशा याद रखा जाएगा। मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबड़ों के बीच में फंस जाए तो मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ उसे खाता नहीं है। उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को वो इजिप्शियन प्लोवर बर्ड अंदर जाके चुग चुग के खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं। अब इससे मगरमच्छ को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है, और इसी वजह से मगरमच्छ उसको हार्म नहीं करता। हम इंसानों के पास सिर्फ एक ही दिमाग होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं, और साइंस ये कहती है कि हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग सबसे बड़ा होता है, और वो जीव है हाथी। लेकिन इस दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। ओह माय गॉड गाइस, उस जीव का नाम है लीच यानी कि जोंक, जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। लेकिन 32 दिमाग होने के बावजूद भी उसका सिर्फ एक ही काम है, खून चूसना। कोरोना की सिचुएशन में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए आपके घर पे कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, थर्मोमीटर, कीमत 300 रुपए के करीब, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नापने पर 37 डिग्री सेल्सियस के करीब आना चाहिए। नंबर 2, ऑक्सीमीटर, कीमत 1500 रुपए के करीब, जिसमें आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 95 या उससे ऊपर होना चाहिए। नंबर 3, स्टीमर, कीमत 400 रुपए, जिससे आपके फेफड़ों को रिलैक्सेशन मिलेगा। नंबर 4, पैरासीटामोल की दवाई 650 mg की लेनी है, जिसकी कीमत 20 रुपए के करीब होगी। गाइस, इसके अलावा दिन में 2 या 3 बार आप गर्म पानी पीजिए, और उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच शहद बनाकर उसे जरूर लें। एक बार एक अमीर आदमी को एक बूढ़ा आदमी सर्दी में सड़क पे बिना कोट के बैठे दिखा, तो उस अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आपने तो कोट भी नहीं पहना है। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कोट मेरे पास नहीं है और इस सर्दी का मैं आदी हो चुका हूं। तो फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि आप रुकिए, मैं घर जाता हूं और आपके लिए कोट लेके आता हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर वो अमीर आदमी घर गया, लेकिन घर के काम में व्यस्त हो गया और उसके बाद वो भूल गया। जब सुबह उठा तो उस बूढ़े आदमी की उसे याद आई, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी सर्दी के मारे अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के लिए एक खत छोड़ा था। उस खत में लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, मेरे पास सहन करने की क्षमता थी, शक्ति थी। लेकिन जब आपने मुझे गर्म कपड़े देने का वादा किया, मैं उस वादे से जुड़ गया और मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।